अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोजियोकेमिकल साइकिल की एक टाइप कार्बन साइकिल वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर से कार्बन कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हिस्सा बनता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वापस इन्वायरमेंट में कार्बन कैसे इंटर होता है। यह है आज का हमारा टॉपिक। लेट्स सी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। जैसे कि हम जानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो मटेरियल का सोर्स है वो इन्वायरमेंट है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से मटेरियल को यूज़ करते हैं, बायो एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं अपनी बॉडीज़ और मेटाबॉलिज्म के लिए। और ये वाला जो मटेरियल्स है कंटिन्यूसली रिसाइकल हो रहा है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान। बायोजियोकेमिकल साइकिल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर द साइक्लिक पाथवे थ्रू विच मटेरियल्स मूव फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू इन्वायरमेंट। बायोजियोकेमिकल साइकिल एक ऐसा साइक्लिक रास्ता है जिसमें मटेरियल्स इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर और लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र होता है। इसको कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल को न्यूट्रन साइकिल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइफ की बका के लिए ज़रूरी हैं। इस वजह से इसे बोला जाता है न्यूट्रन साइकिल्स। इसकी एक टाइप है, पहली टाइप कार्बन साइकिल। इसमें हम देखेंगे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर हम जनरल मटेरियल्स की बात करते हैं और कार्बन साइकिल के अंदर हम स्पेसिफिक कार्बन को देखते हैं कि कार्बन कैसे इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म से वापस इन्वायरमेंट में कैसे सर्कुलेट करता है। कार्बन एटम इज़ द प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ये इसकी इंपॉर्टेंस है कार्बन की कि कार्बन क्यों ज़रूरी है। कार्बन जो है बायोमॉलिक्यूल्स का बुनियादी एटम है उनको बनाने के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक के लिए। यूँ कह लें कि कार्बन जो है बायोमॉलिक्यूल्स की रीढ़ की हड्डी है ये। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, एटीपी, इन सब के अंदर कार्बन होता है और इनके बगैर, कार्बन के बगैर जो है ये मॉलिक्यूल्स नहीं बन सकते। अगर हम देखते हैं कार्बन कहाँ पर फाउंड होता है तो ये ग्रेफाइट और डायमंड के अंदर, नेचर के अंदर इन दो मटीरियल्स के अंदर कार्बन पाया जाता है। और अगर इसकी एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी अक्रेंस देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो मेजर सोर्स है कार्बन का वो है कार्बन डाइऑक्साइड। मीन के लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल से एटमॉस्फेयर से कार्बन लेते हैं। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, खुश्की के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कार्बन हासिल करने के लिए। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कार्बन वाटर से लेते हैं। और फिर इसके अलावा इसका जो दूसरा सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल्स लाइक पीट, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। जब ये बर्न होते हैं तो देन ये कार्बन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। और अर्थ क्रस्ट के ऊपर, ज़मीन के ऊपर कार्बन जो है कार्बोनेट्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। कार्बन साइकिल को परफेक्ट साइकिल क्यों कहते हैं? इसे इस सेंस में परफेक्ट साइकिल बोला जाता है कि कार्बन जो है जैसे इन्वायरमेंट से रिमूव होता है उतनी जल्दी दोबारा इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है। इस वजह से इसे परफेक्ट साइकिल बोला जाता है। यहाँ पर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसकी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और वाटर इनटू लिविंग वर्ल्ड। मीन के एटमॉस्फेयर से और वाटर से कार्बन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हिस्सा कैसे बनता है। अगर हम इसका एक मेजर प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस, इसके थ्रू एटमॉस्फेयर से और वाटर से कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हिस्सा बनता है। फोटोसिंथेसिस ही वो पाथवे है, वो तरीकाकार है जिसके थ्रू, जिस मैकेनिज्म के थ्रू एटमॉस्फेरिक कार्बन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हिस्सा बनती है। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। इस तरह से एटमॉस्फेरिक कार्बन जो है प्रोड्यूसर्स की बॉडी का हिस्सा बन जाता है। और ये वाला कार्बन फूड चेन में शामिल हो जाता है। फूड चेन में कैसे कि जब पौधों को प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर खाएंगे तो इनकी बॉडी का कार्बन इनकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा, और हर्बीवोर्स को जब कार्निवोर्स खाएंगे कार्बन इनकी बॉडी के अंदर शामिल इंटर हो जाएगा और यहाँ से फिर डिकम्पोजर्स की बॉडी के अंदर। तो ये था एटमॉस्फेरिक कार्बन की फिक्सेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। अब हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कार्बन वापस इन्वायरमेंट में कैसे इंटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बैक टू इन्वायरमेंट बाय रेस्पिरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर जब रेस्पायर करते हैं तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में शामिल हो जाती है। तो इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कार्बन वापस इन्वायरमेंट में एंटर होती है विद द मीन ऑफ रेस्पिरेशन। और इसका जो दूसरा तरीकाकार है वो है डिकम्पोजिशन का। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाते हैं, डिकम्पोजर्स इनकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं और वहाँ से कार्बन दोबारा
ज़मीन में शामिल हो जाता है या एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है। थर्ड मेथड है बर्निंग का। जब वुड और फॉसल फ्यूल बर्न होते हैं तो बड़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड वापस इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो ये भी कार्बन को इन्वायरमेंट में शामिल करने का बड़ा अहम तरीका है। इसको अब हम ग्राफिकली देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और इससे बनाते हैं खुराक और अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं। और पौधों को जब दूसरे एनिमल्स खाते हैं ये कार्बन उनकी बॉडी के अंदर शामिल हो जाता है और पौधे और बाकी के कंज्यूमर जब रेस्पायर करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है। तो ये था कार्बन साइकिल ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखते हैं एक्वाटिक एनिमल के अंदर कार्बन साइकिल कैसे रन करता है। एक्वाटिक एनिमल में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी के अंदर शामिल होती है, वहाँ से प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं और उन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं बाकी के कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स और बाकी कंज्यूमर जब रेस्पायर करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में वापस दोबारा एनवायरनमेंट में चला जाता है। दूसरा मेथड ये है कि जब इन ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, इनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। इस तरह से कार्बन दोबारा एनवायरनमेंट में शामिल हो जाता है। दूसरा ये होता है कि आफ्टर डेथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बन जाते हैं फॉसल फ्यूल्स और इन फॉसल फ्यूल्स को जब इंडस्ट्री के अंदर और ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ किया जाता है तो ये दोबारा फिर कंबस्चन के प्रोसेस के दौरान वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो कार्बन है वापस एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है। तो ये कहलाता है कार्बन साइकिल कि एक साइक्लिक पाथवे हो रहा है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वहाँ से दोबारा एटमॉस्फेयर में जा रहा है मुख्तलिफ प्रोसेस के थ्रू। इस वजह से इसको साइक्लिक पाथवे बोला जाता है। इन दिनों क्या हो रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लाइक डिफॉरेस्टेशन और एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, जंगलात के कटाव की वजह से और फॉसल फ्यूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे पेट्रोल और नेचुरल गैस गाड़ियों के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसके नतीजे में एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये वजह बनती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट से फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है, माहौल का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू होता है। जैसे पिछले कुछ सालों से क्लाइमेट चेंज बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कार्बन साइकिल। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।